वाह। उठे ही नहीं, कामिल पीर के कामिल मुरीद थे। और आजकल तुम भी मुरीद हो, अगर खीर और बिरयानी मिल गई तो वाह वाह, और अगर पीर ने थोड़ा सा डांट दिया तो बस नाक पकड़ के निकल गए। इश्क करो तो पूरा करो, समझ में आ रही है? अल्लाह अल्लाह, शाहजी मियां हुजूर तालाब पे बैठ गए। अब मौलाना वही मौलाना, जैसे ही करीब आए तो कुछ कहना चाह रहे थे, मगर शाहजी मियां ने पहले से अपना सर पकड़ा। मेरी तरफ जरा तवज्जो रखो। सर पकड़ा और पकड़ने के बाद का ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके अपने सर को यहां से गर्दन से अलग कर लिया, दोनों हाथों में ले लिया और लेने के बाद तालाब में पूरा सर डुबो दिया। फिर निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर डुबो दिया, फिर निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर डुबो दिया। 3 मरतबा शाहजी मियां ने डुबो करके और गर्दन पे रख लिया और पढ़ने लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने लगे मौलाना, अरे मसा तो छोड़ो, अब तो गुस्ल भी हो गया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान शाह बाबा, मुफ्ती मुकीम रहमान साहिब किबला। समझ में आ रही है बात? असल में पहले ना हजरत, ये हमारे मुफ्ती साहब किबला बैठे, हुजूर सैयद शाहिद अली मियां साहब के मदरसे के मुफ्ती हैं, पढ़ाते हैं, और मुफ्ती नजफ अली साहब किबला भी हैं, बहुत पुराने, बहुत जय्यद आलिम है, समझ रहे हैं आप? तो ये तो मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं और ये भी सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं तो एक इन जैसों के दर का गुलाम हूं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। जब तालाब की बात आई, क्योंकि मेरा सिलसिला भी बुजुर्गों का ही है, इसलिए ये बात है। लेकिन ये मत सोचना कि मैं फुसफुसी बातें बता रहा हूं, जो बताऊंगा जिम्मेदारी से बता के जाऊंगा। मैं पहले मदरसे का मुदर्रिस हूं। ये हमारे अभी आए थे जो मुझसे मुसाफा कर गए थे, अमजद भाई, वहां के चेयरमैन मिंबर साहब है, वहां के जसपुर के, समझे? देख अल्लाह वाले कहां कहां से बुला लेते हैं। मैं वहीं पे पहले 14-15 साल पढ़ाया हूं बाकायदा, उसके बाद यहां आया हूं। जब बोलूंगा तो पूरी बात जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा। अब सुनो, हालांकि अल्लाह मुझे गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए, आमीन। इनकी जूतियों का सदका। तो बात क्या चल रही? तालाब की बात चल रही थी ना। एक तालाब मुझे और याद आ रहा है, बोल दूं? इतने बड़े आलिम और मंतिक, फलसफे के माहिर, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मगर मारिफत से दूर थे उस वक्त। कौन थे बोलो? मारिफत से। उनका नाम था मौलाना जलालुद्दीन रूमी। अल्लामा रूम का नाम सुना होगा? किसका नाम बोलो? अरे इतनी किताबें लिखी, अरे बड़ी बड़ी दूर से बड़े बड़े आलिम उनकी शागिर्दी में आके बैठते थे। मदरसे में सहन में एक तालाब यानी हौज भी था, वहां पर पढ़ा रहे थे। मगर एक फकीर, एक मजजूब, एक मस्तान, एक दुर्वेश, एक अल्लाह वाला, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, जिनका नाम आपने सुना होगा, शम्स तबरेज। इनके पीरो मुर्शिद शाह कमालुद्दीन ने कहा, बेटा जाओ और जा करके मारिफत का जाम रूमी को पढ़ा दो। पहुंचे, एक देहाती जैसे आता ना, लुंगी बांधे हुए और चप्पलें टूटी फटी पहने हुए, सीधे, मगर बड़ा कामिल इंसान था। अल्लाह, पहुंच गए, जाकर के बैठ गए। अल्लामा रूम पढ़ा रहे थे। जब उन्होंने पढ़ा लिया, पढ़ाते पढ़ाते ये शम्स तबरेज बोले, कहने लगे, मौलाना ई चीज तो ये क्या? ये क्या है? फारसी जबान थी, समझोगे? कहा ये क्या है? पहले उलमा फारसी पढ़ते थे, अब तो गुलिस्ता बोझते ही रहे, बाकी सब निकाल दी।
अल्लाह अल्लाह सुनो। कहा ये क्या है? अल्लामा रूम ने देखा, अरे कोई देहाती आदमी है, अनपढ़ आदमी है, उजड़ आदमी है, सीधा साधा आदमी है, भोला वाला। कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ई आ इल्म अस्त के तू नमीदानी। अल्लामा रूम ने फारसी, ये वो इल्म है जिसे आप नहीं समझ सकते, ये वो इल्म है जिसे आपको कुछ भी मालूम नहीं, जिसके बारे में थोड़ी देर बैठे रहे। का इसमें ऐसे ऐसा मंतिक और फलसफा, ऐसे ऐसे रुमूस, अल्लाह बड़े बड़े अक्ल वाले बड़े बड़े उलमा की लिखी हुई किताब है। उन्होंने किताब का हौज की बराबर धक्का मारा तो सारी किताबें उसमें डाल दी हौज में। अल्लामा रूम की सारी किताब हौज में डाल दी। अब जब हौज में डली तो ये तो गुस्से के मारे कहने लगे तुम जानते हो इसमें क्या था? अब ये किताबें कहां से आएंगी? इसमें वो इल्म था, बड़े बड़े हैरान थे। वो कहने लगे कि ये कीलो कयास और इस्तिदलाल ये क्या है? वो कहने लगे फारसी में, अल्लामा रूम बोले अल्लाह। कहने लगे ये हमारी गुफ्तगू आप नहीं समझ सकते। सुभान अल्लाह। कह रहे काले माँ, ये हमारी गुफ्तगू अज फहम तू बाला तरस्त। फारसी बताऊं, काले माँ अज फहम तू बाला तरस्त। कहा हमारी गुफ्तगू आपकी समझ से बाला तर है। सुभान अल्लाह सुभान। उन्होंने किताबें डाल दी, बड़े गुस्से में आए। और ये शम्स तबरेज उनकी जली कटी बातें सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, वो खूब गर्म होते रहे। थोड़ी देर के बाद जब वो तमाम, पहले किताबें कलम से लिखी जाती थी, प्रेस व्रेस तो थी नहीं, और रोशनाई कलम एकदम जल्दी पानी में पड़ते ही घुल जाएगी। सारी रोशनाई सारी तहरीर घुल गई। इधर जो थे ये शम्स तबरेज उस हाउस में घुसे, तालाब में घुसे, और घुसने के बाद एक किताब उठाई और ऐसे हाथ से झाड़ी तो बजाय पानी की उसमें गर्द निकल रही थी। बजाय पानी के गर्द निकल रहा था। और वो उठा करके दे दी। दूसरी किताब निकाली, वो भी उठा करके दे दी। सारी किताबें उठा करके दे दी, एक किताब नहीं भीगी। जबकि काफी देर तालाब में पड़ी रही, हौज में पड़ी रही, मगर कोई किताब पे पानी का असर नहीं हुआ, कोई तहरीर नहीं मिटी। सारी किताबें उठा करके दे दी। तो अल्लामा रूम पूछने लगे ये चीज ये क्या है? अब वो जवाब देते हैं हाले माँ असफे में तू बाला तरस्त। का ये हमारा हाल है जो तुम्हारी समझ से बाला था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का वो तुम्हारा काल था, ये हमारा हाल है। काल और हाल समझ गए? का ये तुम्हारा काल था, ये हमारा हाल है। छोड़ दिया और पीछे पीछे होने लगे, शम्स तबरेज के पीछे पीछे। समझे क्या लिखा है उन्होंने? अल्लाह, क्या लिखा है? अल्लामा रूम। और फिर जब अल्लामा रूम का मामला आगे बढ़ा, तवज्जो रखना, पीरो मुर्शिद चले गए, अल्लामा रूम अकेले रह गए। आखिरी वक्त था अल्लामा रूम का। जब इनका मजार शरीफ तुर्की में कोनिया एक जगह वहां पर है। ये बात सुन लेना, ये आपके लिए बड़े काम की है। अल्लामा रूम अब रहते थे खानका पर अपनी, तो बहुत सारे फकीर भी रहते थे, मगर एक सीधा साधा, तुम लोग पता नहीं कौन कैसा, ये बात बता रहा हूं, उलमा बैठे, तवज्जो से सुन लेना ये बात। ये मत समझना कि वलियों की बारगाह से मुफ्तियों को ही मिलता है। ये भी मत समझना कि वलियों की बारगाह से सिर्फ नमाजियों को ही मिलता है।
मैं नमाज का इनकार नहीं कर रहा हूं, यह भी जहन में रखना, ना इल्म का इनकार कर रहा हूं। यह मत समझना कि वलियों की बारगाह से सिर्फ परहेजगारों को मिलता है। यह मत समझना कि वलियों की बारगाह से सिर्फ अच्छे लोगों को ही मिलता है, बल्कि वलियों की बारगाह से उनको मिलता है जिन पे वली का दिल आ जाए। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो इनकी बारगाह में अगर आए और इनको वो पसंद आ जाए, तो अब ये नहीं देखा जाता कि लेने वाला कैसा है, अब ये देखा जाता है कि देने वाला दाता कैसा। अब वो रहता था बेचारा, लकड़ी बीनता था, खाना बनाता था, रोटी पकाता था, अल्लामा रूम की खिदमत करता था। खिदमत का मतलब यही चीजें पेश करता था। दिन ब दिन गुजरते गए, बड़ी खिदमत करता। एक दिन पिछली रात में अल्लामा रूम के पास एक जमात आई, नेक लोगों की, सालेहीन की जमात आई। जैसे ही सालेहीन लोग आए, इन्होंने आवाज दी, का बेटा जी हुजूर, का मेहमान आए, खाने का इंतजाम करो, हो जाएगा। कहा जी सरकार, पेश करता हूं। कह तो दिया, कह के आ गए, आके देखा तो लकड़ी खत्म। अब परेशान, जंगल में लकड़ी बीनने जाए, गैस सिलेंडर आज का जैसा मामला तो था ही नहीं कि बस जलाओ और फौरन रोटी पर। अब तो पहले की औरतें थी, उन्हें लकड़ी फूंकना पड़ती थी, तेल डाल के जलाना आंखें सूज जाती थी उसके धुएं से, तब जाके खाना बनता था, फिर भी शिकायत नहीं करती थी। और आज तो बिल्कुल रसोई बेड की बराबर में लेटे लेटे खोल रही है, और खोलने के बाद वहीं से चाय बन रही है, सब कुछ हो रहा, फिर भी तुम्हारी नाक में दम कर दिया। बोलो है कि नहीं ऐसा? अरे बोलते क्यों नहीं, डर क्यों रहे हो? फिर भी नाक में दम कर दिया, नाक में। मगर वो अल्लामा रूम का खादिम परेशान, क्या करूं, लकड़ी तो है नहीं, जंगल जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, कैसे बीन के लाऊंगा। हजरत ने कह दिया अभी खाना बनाना। इधर घूमा इधर, बड़ा पक्का सच्चा आशिक था। तेल रखा था जो लकड़ियों पे डाल के, लुंगी पहने था, उसने अपनी लुंगी ऊपर को करी और करने के बाद अपने पांव पे तेल छिड़का, पांव पे तेल डाला और माचिस लगाई, पांव को जलाया और चूल्हे में रख दिया। चूल्हे में पांव रखा। अब सालिहीन के लिए, अच्छे लोगों के लिए, नेक लोगों के लिए खाना तैयार हो रहा है, खाना बना दिया जाता है। अगर एक पोरुआ जल जाए तो रात भर नींद नहीं आती है। बताओ क्या आलम होता है, मगर उसके इश्क का आलम देखो, उस तकलीफ पे इश्क भारी पड़ा था। अगर तुम्हें अल्लाह वाले की बारगाह में आना है, मस्तान शाह बाबा की बारगाह में आना है, तो खाली फॉर्मेलिटी मत निभाओ, खाली देखा दाखी मत करो, पक्के सच्चे दिल से आओ। कितनी औरतें ऐसी हैं जिनके पेट में पथरियां थी, इस अल्लाह वाले ने, मस्तान शाह बाबा ने कह दिया जा तेरी पथरी ठीक है, बोलो ठीक हुई या ना हुई। कितनी औरतें ऐसी थी जिन्होंने, डॉक्टर ने यह बता दिया था जिनको तेरे पेट में गांठें हैं, तेरी बच्चेदानी में गांठें हैं, तेरे रहम में गांठें हैं, अब औलाद होने का कोई सिलसिला नहीं है, आके रो रो के गिड़गिड़ाने लगी। मगर अल्लाह वाले ने, मस्तान शाह बाबा ने कह दिया जा गांठ नहीं है, तेरे पेट में बच्चा है, इलाज मत करा, गांठ नहीं होगी, तेरे पेट में बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। 3 मरतबा कहा, 9 महीने नहीं गुजरे, दुनिया के डॉक्टर फेल है, मगर अल्लाह को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया तो अल्लाह ताला इनकी जबान का भरम रखता। उधर इश्क था, ये पांव जल रहा है, खाना बनाया, अल्लाह, गोश्त बचा होगा क्या? अल्लामा रूम का वो खादिम जो रहता था, मगर पक्के सच्चे दिल से रहता था, वो पांव जला, मगर उसने सी भी नहीं की, उसने लुंगी से पांव ढक लिया, खाना लिया,
اور अल्लामा रूम की बारगाह में पहुंच गया। कैसे चला होगा, पांव में कितनी तकलीफ होगी। ये है मुरीद, ये है मुरीद, ये है चाहने वाला। पांव रख रख के चलता गया। उसने अपने तहमद से ढक लिया था, मगर अल्लाह वाले की नजरों से थोड़ी ढक जाता। वो तो जानते थे। खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अल्लामा रूम ने कहा, खादिम से कहा, बेटा लो, ले जाओ और जाओ अपनी चटाई पे सो जाओ, इंशाअल्लाह आराम से सोगे। आग निकल रही थी पांव में, जला हुआ पांव, मगर इश्क सब पे भारी था। आए, उन खादिम का कहना है, जैसे ही चटाई पे लेटे तो ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई। उनका कहना है, इससे मीठी, इससे अच्छी आज से पहले कभी नींद नहीं आई थी। मगर जब सुबह को उठे, आंख खुली तो देखा उस खादिम का पांव बिल्कुल सही था। वाह 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 वाह। अब तो खुश हो गए, कहने लगे, मौला तेरा करम है, अब तो लकड़ी बीनने का काम भी खत्म है। लकड़ी बीनने का काम खत्म, काम खत्म। अब वो लकड़ी नहीं बीनने जाते थे, जब खाने की जरूरत पड़ रही है, तेल छिड़कर चूल्हे में रखा है पांव। वाह। है कोई ऐसा आशिक, अल्लाह तभी कुछ मिलता है। आला हजरत बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी, जहन्नम की आग, वो आग लगाई है।